everyone, I really hope you are doing great. आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 308 ऑफ BNS which talks about extortion. ठीक है, और काफी सारे सेक्शंस हैं इसमें, इलस्ट्रेशंस है, तो सब कुछ आज हम लोग देखने वाले. सेक्शन नंबर 308 talks about extortion. कह रहा है whoever intentionally किसी पर्सन को डर में रखता है. किस बात के डर में? कि इंजरी कॉज कर देगा उस पर्सन को, या फिर और टू एनी अदर, and thereby dishonestly induces the person, और dishonestly उसको induce कर रहा है, so put in fear to deliver. उसको डर में रख करके ये कह रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो डिलीवर कर दे, उसे दे दे, मतलब बेसिकली जो एक्सटॉर्ट कर रहा है. और एनीथिंग साइंड और सील्ड, और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज साइन या सील, भाई मान लीजिए कोई ब्लैंक पेपर है, अगर मैं उसमें साइन करके आपको दे दूं तो इजिली उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. आप उसमें कुछ भी लिख दो, ठीक है. तो कोई भी ऐसी चीज जो कि साइन या सील करी गई है और उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब एक्सटॉर्शन सामने वाले ने किया. एक्सटॉर्शन कैसे हो रहा है? किसी पर्सन को इस डर में रख करके हो रहा है कि कोई इंजरी कॉज कर देगा सामने वाला. ठीक है, अगर मतलब ऐसा जो वो कह रहा है अगर वैसा नहीं किया गया तो वो इंजरी कॉज कर देगा. इलस्ट्रेशन देखो, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लिबल. क्या कह रहा है? ए डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि वो डिफेमेटरी लिबल यानी कि डिफेमेशन कुछ छाप देगा, ऐसा डिफेमेटरी कुछ ऐसा छाप देगा कंसर्निंग जेड के अगेंस्ट, अगर उसने पैसा नहीं दिया, अगर जेड ने उसे पैसा नहीं दिया. ही डज इंड्यूसेस जेड, और यहाँ पर वो उसको इंड्यूस कर रहा है कि वो पैसा उसको दे. भाई इस तरीके से डरा धमका रहा है तो बेसिकली उसको इंड्यूस कर रहा है कि वो पैसा दे. यहाँ पर इन्हें क्या कमिट किया? एक्सटॉर्शन कमिट किया. अब देखो बी इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. ए यहां पर जेड को थ्रेटन कर रहा है कि वो उसके बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा जब तक कि जेड साइन या डिलीवर नहीं कर देता है ए को एक प्रोमिसरी नोट, जहां पर वो प्रोमिसरी नोट है किस चीज का? बाइंड कर रहा है जेड को कि वो सर्टेन जो है मोनीज पे करेगा ए को. यहाँ पर जेड अगर साइन कर देता है और डिलीवर कर देता है नोट, भाई बेसिकली उसको अपने बच्चे का डर है, और अगर उसने यहाँ पर साइन और डिलीवर कर दिया उस नोट को तो ए ने यहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट किया है. ठीक है, अब ये एक डी वाला इलस्ट्रेशन देख लो. ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट. ए यहां पर जेड को ग्रीवियस हर्ट के फियर में रख रहा है, मतलब कह रहा है कि अगर तुमने जो मैं बोल रहा हूं नहीं किया तो तुम्हें ग्रीवियस हर्ट में पहुंचाऊंगा. डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है जेड को कि वो साइन कर दे या अफिक्स कर दे कोई भी अपना सील, एक ब्लैंक पेपर. मैंने आपको कहा ना, ब्लैंक पेपर पे आपने साइन या सील करके जो भी कुछ आपका अथॉरिटी आपने साइन या सील करके दे दिया तो वो इजीली वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है. तो वही यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि अफिक्स किया है सील टू अ ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए को वो डिलीवर कर देता है, मतलब ऐसा ए ने कहा करने के लिए. तो जेड यहाँ पर साइन करता है, डिलीवर कर देता है पेपर ए को. हियर एज द पेपर सो साइंड मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ये जो पेपर उसने ब्लैंक पेपर दिया है साइन करके या सील करके, उसको इजीली वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो यहाँ पर ए ने कमिट किया है एक्सटॉर्शन. ठीक है, अब ये वाला भी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, लास्ट वाला. ए थ्रेटन्स जेड बाय सेंडिंग अ मैसेज. ए जो है जेड को थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है, मैसेज सेंड करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू. योर चाइल्ड इज इन माई पोजेशन एंड विल बी पुट टू डेथ, और मतलब तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरे पास है और अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपए सेंड नहीं किए तो मैं इसको मार दूंगा. ए डज इंड्यूसेस जेड. ए यहाँ पर इंड्यूस कर रहा है जेड को कि वो उसे 1 लाख रुपए दे दे, पैसा दे दे. तो यहाँ पर ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है. ठीक है, कौन सा एक सी छूटा उसको भी कर लेते हैं. ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लबमैन टू प्लो अप जेड्स फील्ड. ठीक है, थ्रेटन करता है कि वो जो है भेजेगा क्लबमैन को अनलेस जेड साइन, अगर उसने साइन नहीं किया और डिलीवर नहीं किया बी को एक बॉन्ड. वो उस बॉन्ड में क्या लिखा होगा कि जेड को वो बॉन्ड बाइंड करेगा अंडर अ पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस, की भाई जो भी कुछ तुम अपने खेत खलियान में प्रोड्यूस कर रहे हो वो तुम मुझे दोगे. ठीक है, बी को दोगे, बेसिकली सर्टेन प्रोड्यूस टू बी. हाँ, ए को नहीं दोगे, बी को दोगे. एंड देयर बाय इंड्यूसेस जेड, और यहाँ पर वो जेड को इंड्यूस कर रहा है कि वो ऐसा बॉन्ड साइन करे और उसको डिलीवर करे. यहाँ पर ए ने क्या कमिट किया? एक्सटॉर्शन कमिट किया. भले उसने किसी और के लिए किया लेकिन किया तो है ना, डिलीवर तो ए को ही करना है ना. वो जो बॉन्ड होगा वो जेड ए को ही डिलीवर करेगा, तो इस वजह से ये एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आएगा. ए के अगेंस्ट जाएंगी सारी चीजें. सबसेक्शन 2 से कोई भी अगर एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विद द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 7 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ. ये तो हो गया सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? whoever in order to the committing of extortion, कोई भी बंदा एक्सटॉर्शन कमिट करते समय किसी भी पर्सन को डर में रखता है या अटेम्प्ट ऐसा कुछ करता है कि वो बंदा डरे. ठीक है,
पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी चोट कुछ पहुंचा दे, कोई इंजरी कॉज करेगा, तो ऐसे में शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 2 साल तक हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है। Subsection 4 says whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in the fear of death। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि उसको डर दिखाया किस चीज का जा रहा है, उसको किस बात के लिए हम डरा रहे हैं, डेथ के लिए डरा रहे हैं या ग्रीवियस हर्ट के लिए डरा रहे हैं। ठीक है, डेथ के लिए डराया या ग्रीवियस हर्ट के लिए डराया टू दैट पर्सन, या फिर कोई भी दूसरे पर्सन को भी अगर डरा रहे हो जो कि उसमें इंटरेस्टेड है, उस पर्सन के में इंटरेस्टेड है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और विद डिस्क्रिप्शन, जो कि 7 साल तक का होगा, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। Subsection 5 says whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to that, एक सेकेंड, अच्छा पुट्स और अटेम्प्ट्स है ऊपर, और यहाँ पर पुटिंग एनी पर्सन, उसको एकदम डर में डाल ही दिया है। ठीक है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट के डर में डाल दिया है, of any person to or to any other shall be punished with imprisonment with a description for a term, जो कि 10 साल तक का होगा, एंड shall also, देखो लैंग्वेज अलग है दोनों की। यहाँ पर कह रहा है इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, अभी एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, ऐसा वो करने जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उसकी सजा दे रखी है। यहाँ पर उसने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया, यहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट हो गया है, यहाँ पे इन ऑर्डर टू कमिटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कमिट हो गया है तो 10 साल और प्लस फाइन है, वहां पर अभी हुआ नहीं तो 7 साल प्लस फाइन है। फिर सब सेक्शन 6 में क्या कह रहा है, whoever in order to the committing of extortion, एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी पर्सन को फियर में डालता है, of an accusation, कि उसके ऊपर आरोप लगा देगा, against that person or any other of having been committed, क्या आरोप लगाएगा, और attempted to commit an offense punishable, एक ऐसे जो है एक ऐसे पर्टिकुलर ऑफेंस का वो उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाएगा जो कि डेथ से पनिशेबल है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, या फिर 10 साल तक के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है। तो अगर इस तरीके का कोई काम किया तो कितनी सजा है, 10 साल तक की सजा है प्लस फाइन है। जिसने एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए सब किया है 10 साल तक की सजा है प्लस फाइन है। यहाँ पर भी वही चीज है, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, अभी एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है तो 10 साल तक की सजा है। और अगर यहाँ पर सेम वही चीज है, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 साल ही है, लेकिन सबसेक्शन 7 में एक्सटॉर्शन हो गया है, कमिट्स एक्सटॉर्शन, वहां पर एक्सटॉर्शन हो गया, मतलब जो प्रॉपर्टी डिलीवर होनी थी हो गई। यहाँ पर इन ऑर्डर अभी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर नहीं हुई है, यहाँ पर हो गई है, वही यहाँ पर भी है, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई, अभी सिर्फ उसने डर दिखाया है, उसने पहले पुलिस को फोन करके बता दिया ऐसा ऐसा वो कह रहा है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तब सजा होगी 7 साल की। लेकिन अगर एक्सटॉर्शन हो गया, प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई, तो ऐसे में क्या है, तब सजा बढ़ जाएगी। शैल बी एक सेकेंड, यहाँ पर 2 सजा दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against any person of having committed or attempted to commit an offense जो कि डेथ से पनिशेबल है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और विद अ imprisonment for a term which may extend to 10 years, और of having attempted to induce any other person to commit such offense, और अगर यह इंड्यूस कर रहा है कि कोई दूसरा पर्सन वो ऑफेंस कमिट करे, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 10 साल तक का होगा प्लस फाइन। ठीक है, दोनों में ही 10 साल तक का है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्विजिशन है ना वो बहुत भारी है, इसीलिए यहाँ पर 7 साल नहीं, यहाँ पर 10 साल नहीं, मतलब यहाँ पर तो 10 साल है, इसलिए यहाँ पर 7 साल नहीं, क्योंकि जो एक्विजिशन लगाया जा रहा है उस बंदे के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, डेथ का, लाइफ इंप्रिजनमेंट का, 10 साल के ऑफेंस का, बहुत ही ज्यादा ग्रीवियस ऑफेंसेस है। ठीक है, तो आई रियली होप आप लोग को सेक्शन नंबर 308 एक्सटॉर्शन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आता है, बस ये कि इसकी इलस्ट्रेशंस आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, कौन से इलस्ट्रेशन में कहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है, कहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हो रहा है। इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि इन पर्टिकुलर चीज़ों में एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है, मतलब मान लीजिए अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तभी आपको समझ में आएगा जब अपने इलस्ट्रेशंस पढ़े होंगे, यहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है और यहाँ पर एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।